तो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का है और हमारा भी है, हम उन्हीं की संतान हैं। इसलिए व्यास जी सीधे शब्दों में कहते हैं कि हे प्रभु, आप सत चित आनंद स्वरूप हैं। चित स्वरूप अर्थात चेतन शक्ति जितनी भी सृष्टि में दिखती है वह केवल आपके आधार पर है। आप ही सृष्टि के आधार थे, हैं और रहते हैं। मनुष्य मान लेता है कि हमने यह किया, करता कुछ नहीं है। सब आपकी प्रकृति, आह्लादनी शक्ति, राधा शक्ति की कृपा से सब प्रकृति में होते रहती है। कुछ कोई करता नहीं है, सब होते रहता है। हम लोग बचपन में जब गांव में रहा करते तो बड़ा सुंदर एक दृष्टांत एक संत दिया करते थे, बड़ी सटीक बैठती है। वो आते तो सिद्ध संत थे, बता देते थे कि इस वर्ष वर्षा होगी, धान फसल आदि खूब होगी, इस साल सूखा पड़ेगा, आप लोग तैयार पहले से हो जाए, अकाल जैसा पड़ जाएगा। तो क्या करते, हनुमान 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 ऐसे बोलते, और उसके बाद वो बोलते, दादाजी को बताते कि जो करता है वो होता है, जो होता है वो करता है। बस इतना ही कहते। अब इतना कहते तो वो बात हम लोगों को बचपन में बैठ गई कि वास्तव में करते तो है भगवान, और हम लोग कहते हैं कि हमने इतना किया है, ऐसा किया है, ऐसा किया। पहले हम लोग भी बालक थे, जब तक सत्संग में नहीं आए थे तो बाल्यावस्था थी, अर्थात मूर्ख थे सीधे शब्दों में। तो यही कहते थे कि हमने ये किया, ये किया, ये किया। जब सत्संग मिला, सच्चे संतों का सत मिला, उस सत से युक्त होने पर सारे असत का तत्काल नाश हो जाता है। व्यास जी मंगलाचरण में कहते हैं कि प्रभु आपका सत चित आनंद स्वरूप है। सत स्वरूप परमात्मा के हम लोग होते हुए भी असत संसार में आनंद को ढूंढने जाते हैं कि वहाँ चले जाएंगे तो बड़ी मेडिटेशन वहाँ बहुत बढ़िया होता है, वहाँ उसके तट पर वहाँ जाएंगे तो बड़ी शांति मिले। अरे क्या जगह है वहाँ पर, बड़ी शांति है, गंगा जी का किनारा है, और तो कहीं शांति मिलती नहीं। ठीक है, एक हद तक पृथ्वी पर ऐसी जगह है नहीं जैसे हमारे यहाँ ऋषिकेश में स्वर्गाश्रम। तो सत स्वरूप परमात्मा का, चित स्वरूप परमात्मा का, वही स्वरूप मेरा चेतन शक्ति भगवान का हमारे अनुभव हम लोग करते हैं, फिर भी मानने नहीं तो हमारी कमी है। और हमारा स्वरूप दुख स्वरूप नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि स्वरूप है, अर्थात हम सहज स्वाभाविक आनंद में रहने वाले थे, हैं और बाद में भी रहेंगे। वो केवल कहने से आनंद है, आनंद है, आनंद में रहेंगे। उन लोगों को हम लोग देखते हैं आनंद में नहीं रहते हमेशा। अरे आनंद में जो रहते हैं वो कहने की आवश्यकता नहीं होती है, वो तो पता लग जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।